खजाना जमीन के नीचे नहीं, सिस्टम के ऊपर दबा है। 28 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य के एक आरटीओ ऑफिस की अद्भुत अलौकिक कर्मकांड। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, और एक ऐसा खुलासा जो किसी एक आदमी का नहीं, पूरे सिस्टम का एक्सरे है। लोकायुक्त की छापेमारी, परिवहन विभाग के एक पूर्व आरक्षक के ठिकाने और फर्श के नीचे नक्शों में दर्ज न किया गया कुबेर का खजाना, 200 किलो चांदी, करीब 3 करोड़ रुपए नकद, सोना, जेवर, लग्जरी गाड़ियां और 7 करोड़ का बंगला, सिर्फ 7 साल की नौकरी, एक साधारण आरक्षक और अकूत साम्राज्य। अब सवाल उठते हैं, और ये सवाल असहज है लेकिन बेहद जरूरी है। ये कौन है? किसकी शपथ लेकर नौकरी में आया था? जनता की सेवा के लिए या जनता को निचोड़ने के लिए? कुछ लोग सवाल को भटका देंगे, पूछेंगे ये हिंदू है या नहीं। मैं यहां साफ साफ कहना चाहता हूं, यह सवाल गलत जगह निशाना लगाता है। धर्म कोई रिश्वत नहीं लेता, धर्म कोई फाइन नहीं रोकता, धर्म किसी ट्रक ड्राइवर को घंटों लाइन में खड़ा नहीं करता। लूट धर्म से नहीं, सत्ता और चुप्पी से होती है। जब धर्म की पट्टी पूरे समाज की आंखों पर बांध दी जाती है, तब लूट तंत्र बिना सवाल के फलता फूलता है। सोचिए, इस लूट का सबसे बड़ा शिकार कौन है? कोई उद्योगपति, कोई मंत्री नहीं, ट्रक ड्राइवर, लाइसेंस बनवाने आया मजदूर, मोटरसाइकिल का कागज ठीक कराने वाला किसान। ये आदमी कोई राक्षस नहीं है, ये तो एक खटमल है। और याद रखिए, खटमल कभी अकेले नहीं होते। अब एक सीधा सवाल, क्या बिना मजबूत छत्रछाया के एक कांस्टेबल 7 साल में इतना बड़ा कारनामा कर सकता है? सीधी ईमानदार बात करो। नहीं, भारतीय प्रशासनिक यथार्थ में यह मुमकिन नहीं है। कांस्टेबल नीति नहीं बनाता, पोस्टिंग तय नहीं करता, ट्रांसफर नहीं रोकता, बड़े फैसले नहीं लेता। वो सिर्फ आदेश का पालन करने वाला पायदान होता है। अगर वही व्यक्ति सालों तक एक ही संवेदनशील जगह पर टिका रहे, हर ट्रक, हर फाइल, हर एजेंट से सिस्टमेटिक वसूली करे और कोई शिकायत टिके नहीं, तो ये काबिलियत नहीं, संरक्षण का संकेत है। इतनी बड़ी लूट के लिए चाहिए लगातार पोस्टिंग, ऊपर से सुरक्षा, नीचे से नेटवर्क, शिकायतों का दमन, जांच का रुकना या भटकना। ये सब एक कांस्टेबल अकेले नहीं कर सकता। ये तभी होता है जब कोई अधिकारी देखकर अनदेखा करे, कोई नेता कॉल पर मामला मैनेज करे और पूरी चेन को अपना अपना हिस्सा मिले। सबसे बड़ा सबूत ध्यान दीजिए, मामला तब खुला जब खजाना जमीन के नीचे दबा मिला, नहीं तो वह वीआरएस लेकर रियल एस्टेट में सम्मानित बिजनेसमैन बन चुका था। कार्रवाई के वक्त वो देश में नहीं था। यानी यह हादसा नहीं, बल्कि लीक हुई जानकारी का नतीजा लगता है। और जब लीक होती है तो अक्सर ऊपर की कुर्सियों से होती है। इसलिए समझिए, कांस्टेबल चेहरा, लेकिन खेल ऊपर की परत खेलती है। कांस्टेबल कलेक्टर नहीं, कलेक्शन एजेंट होता है। असली सवाल ये नहीं कि इसने कैसे किया, असली सवाल ये है, इसे करने दिया किसने और कब तक दिया। इतिहास गवाह है, भारत में जब भी कोई छोटा कर्मचारी अरबती निकला, तो या तो बड़े अफसर बच गए या राजनीतिक तार काट दिए गए, क्योंकि सिस्टम हमेशा मोहरे कुर्बान करता है, बादशाह नहीं। नतीजा आज हमारे सामने है। 1% लोगों के पास 50% से ज्यादा संपत्ति और नीचे के 50% के पास सिर्फ 6%। और फिर भी हम सवाल नहीं पूछते। हम धर्म पूछते हैं, जाति पूछते हैं, झंडा पूछते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं। आज जमीन के नीचे से चांदी निकली है, कल शायद सोना निकले, लेकिन असली जरूरत है उस सिस्टम को खोदने की जो ईमानदार नागरिकों को दबाता है और चोरों को पनाह देता है। सोचिए, सवाल कीजिए और याद रखिए, धर्म पहचान है, लेकिन जवाबदेही लोकतंत्र को लूटतंत्र बनने से बचाने का औजार है।